बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि 2020 से लेके 2021 तक का जो बजट पेश किया गया है, हम बहुत सारे जो लोग हैं वो एतराज़ात भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पे मुत्तफ़िक भी नज़र आते हैं। मैं कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना चाहती हूँ और कुछ ऐसे हुकूमत पाकिस्तान को बहैसियत एक पाकिस्तानी मशवरा भी देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी कि जो नया बजट अभी पेश हुआ है वो 7,294 अरब रुपए का मुकर्रर किया गया है और आपको जैसे मालूम है कि दस्तयाबी माली वसाइल का तखमिया जो है वो 8,314 अरब रुपए लगाया गया है। जैसा कि हमें मालूम है कि ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल और इसी तरह 200 सीसी जो मोटरसाइकिल हैं इन पे एडवांस जो टैक्सेस हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। ये एक अच्छी बेनिफिट है आम जो लोग हैं जो ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, और छोटे कारोबार जो लोग करते हैं उनके लिए ये बेहतर छूट मिली है उनको टैक्स में। और इसी तरह से पेट्रोलियम मसनूआत में भी 70 अरब की रिलीफ दी गई है और बिना शनाख्ती कार्ड के ख़रीदारी पे जैसे पहले 50,000 तक एक लिमिट थी, अब 1 लाख तक कर दी गई है। और इसी तरह जो सबसे बेहतरीन जो हुकूमत पाकिस्तान ने इक़दाम किया है वो फ़नकारों के लिए किया है कि जैसे हमें मालूम है कि पिछले कई टाइम से जो फ़नकार हैं स्टेज ड्रामा में या जो ऐसे हमारे फ़नकार हजरात जो बड़ी ही तंग दस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिनका गुज़र बसर जो है वो प्रॉपर हो नहीं पाता था, तो हमेशा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी गरीब आवाम का सोचा है और इस मरतबा जैसे 25 करोड़ तक उनकी एक लिमिट थी, उनको इतनी फ़ंडिंग दी जाती थी, लेकिन इस मरतबा 1 अरब रुपया उनके लिए मुख्तस किया गया है। और इंशाअल्लाह ताला यकीनी तौर पे मैं ये कह सकती हूँ कि काफ़ी फ़नकार हज़रात जो हैं वो इस चीज़ से मुत्तफ़िक भी होंगे और ख़ुश भी होंगे। तो देखें इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं वो हम सब उनसे वाकिफ़ हैं कि मईशत बिल्कुल डाउन हो चुकी है, ख़जाने खाली हैं, लेकिन हम लोगों को बहैसियत कौम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ कोऑपरेट करना होगा इस दफ़ा के बजट के साथ। और मैं सबसे जो अहम बात करना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा कि इस वक्त जो छोटे कारोबार हैं, जो घरेलू इंडस्ट्री है, ख़वातीन और मर्द हज़रात ऐसे भी हैं जो घरों में छोटे छोटे बिज़नेस उन्होंने स्टार्ट किए हुए हैं। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि कम से कम उनको आसान इक़सात पे उनको एक तो कर्ज़े दिए जाने चाहिए और उनको बिल्कुल टैक्स में छूट होनी चाहिए, ताकि जूँ ग्रोथ इनके कारोबार करेंगे हमारी मईशत का हिस्सा बनेंगे। और सब उसके अलावा जो मैं बात करना चाहूँगी, बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने शोर मचाया कि इस दफ़ा जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगी, तो मैं उनके लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कि तनख्वाहें अगर बढ़ा दी जाती तो आप देखें कि किस तरीके से फिर हमारे जितना हमारा असासा होगा उतने ही गवर्नमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो मुल्क का एक निज़ाम चलाती है। लेकिन जब हमारे पास असासे ही नहीं है, हमारे पास पैसा ही नहीं होगा, तो गवर्नमेंट आपको किस तरह तनख्वाहें देगी। और तनख्वाहें अगर बढ़ा भी दी जाती हैं तो इस तरह अफरात ज़र बढ़ती है और महंगाई भी बढ़ती है। इसके अलावा बजट में पेश किएगा जो मैं एक और मशवरा भी देना चाहती हूँ कि जिस तरह तमाम वज़रा पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और 4 हमारे सूबों की अलग अलग असम्बलियाँ हैं, हमारे MPs MNAs हैं, उनके जितने भी अखराजात हैं उनको कम करने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि आवाम पे भी ये अच्छा असर पड़े कि देखें सिर्फ कौम को इस बजट में महंगाई का सामना नहीं करना पड़ रहा, बल्कि वज़रा जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं वो अपनी आवाम के साथ खड़े हैं और उन्होंने कम से कम जो है वो बजट में अपना रोज़ा बसर कर रहे हैं। इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा वज़ीर आज़म हाउस का जो भी अखराजात होते हैं माशाल्लाह से बहुत अब उसमें कमी आ चुकी है। इसी तरह गवर्नर हाउसेस हैं, प्रेसिडेंट हाउस है, इसका हमेशा ऑडिट करके इनको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं बजट में से पैसे। और लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि अब जिस तरह आप 2020 और 21 का बजट पेश हुआ, तो अगले साल जब आप बजट पेश करें तो इसमें गवर्नर हाउस और प्रेसिडेंट हाउस को भी शामिल किया जाए, ताकि आवाम को पता चले कि आपका सिर्फ बजट आपके लिए पेश नहीं किया जाता, ये
इन गवर्नर हाउसेस और इनका भी बजट आवाम के सामने पेश होना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि ये इतना मखसूस लिमिट का जो पैसा है इसी में गवर्नमेंट जो है वो गुजारा करती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आपने देखा होगा कि दरमियाने और छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, खाम माल की दरामदात पे टैक्स जो है वो 5% से कम करके 2% पे लाया गया है। और इसी तरह मशीनरी की जो दरामदात है, शराय टैक्स जो है 5 से कम करके 1% पे लाया गया है। कुछ चीज़ें जो गवर्नमेंट की हैं वो बहुत अच्छी हैं। कोरोना वबा के बाइस FBR का टारगेट कम से कम करके 3900 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। इसी तरह डोमेटेक्स जो है महसूलात में 27% इजाफा किया गया है केसेस, और एनर्जी ड्रिंक्स पर FAD 13% से बढ़ाकर 25% कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात, अफ़गानिस्तान की बहाली मुआवनत के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। देखें, और इसी तरह आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में 40 अरब की तरक्याती फ़ंड्स को मुख्तस किया गया है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तालीम में जिद्दत और तरक्की के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, तालीम की यकसा तालीम के निसाब के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। और इससे भी बड़ी बात कि इस मरतबा हमारी जो मिलिट्री का दिफा का बजट है वो भी बढ़ाया गया है। मैं सबसे पहले अपनी कौम से ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त हम हालत जंग में हैं। आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान हमें हमेशा थ्रेट करता रहता है, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ आए रोज़ उसको थ्रेट करते रहते हैं। हमारा दफ़ाई बजट जितना ज़्यादा होगा, हमारा मुल्क महफूज हाथों में होगा। और मैं आप तमाम लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पे अवाम इस वक्त गवर्नमेंट से नाराज़ है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे हम सबको एतमाद होना चाहिए कि वो एक ईमानदार लीडर है। कम से कम वो गरीबों का जो पैसा है वो लूट के नहीं खाएंगे, वो अपने आसाइशों पे नहीं खर्च करेंगे, वो बाहर के मुल्कों में जाके अपनी प्रॉपर्टीज़ नहीं बनाएंगे, वो आवाम की सहूलत का सोचेंगे। इस वक्त पूरा पाकिस्तान कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हम लोग कर रहे हैं, और हम सब जैसे जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से मईशत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, क्योंकि इस वक्त काम बिल्कुल बंद है और लोगों के पास आसाइश ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे ख़त्म होती जा रही है। लॉकडाउन अभी स्मार्ट लॉकडाउन है, लेकिन है ज़रूर। और अल्लाह ताला से दुआ है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की का हो, हमारी मईशत मजबूत हो, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और इंशाल्लाह मुलाज़मीन की इस मरतबा तनख्वाहें नहीं बढ़ी तो अगली मरतबा ज़रूर बढ़ेंगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।